नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी किड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो एंगुलर का है। और एंगुलर में आप लोगों को पता है कि एंगुलर 15 में आप लोगों के पास टाइप स्क्रिप्ट के अंदर एक स्ट्रिक्ट मोड आया है। आप लोगों को भी पता है कि जब वो स्ट्रिक्ट मोड ऑन हो जाता है टाइप स्क्रिप्ट के लिए, तो आप लोगों को हर एक प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज करना मस्ट हो जाता है। और आप लोगों के पास जब आप लोग डिक्लेयर करके छोड़ देते हैं किसी भी प्रॉपर्टी को, तो नो इनिशियलाइजर का आप लोगों के पास एरर आता है कि आप लोग इसे या तो डिफाइनाइट स्टेट में डालें या आप लोग इसे इनिशियलाइज करें। इस टाइप का एरर मैसेज आप लोगों के पास आता है। तो इस बात को आप लोगों को समझना जरूरी है कि जब वो स्ट्रिक्ट मोड ऑन हो चुका है एंगुलर के अंदर, तो आप लोगों को ये चीजें यूज करनी चाहिए। तो इस चीज का ही आज मैं आप लोगों को जो है एग्जांपल दूंगा और मैं आप लोगों को कंप्लीटली ये बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को चीज करनी है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि एंगुलर का कोर्स चला हुआ है, आप लोगों को भी पता है। और एंगुलर का एक बुक शॉप का जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट है, क्योंकि बुक शॉप होगी तो उसमें बुक्स होंगी तो उसमें बुक का राइटर होगा, राइट, बुक की कैटेगरीज होंगी। तो इसी चीज के ऊपर एक प्रोजेक्ट है और वो मेंबरशिप के अंदर चला हुआ है। मेंबरशिप क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। जिनको नहीं पता है वो जान जाएंगे कि मेंबरशिप क्या है। मेंबरशिप एक ऐसा प्लान मैंने एग्जीक्यूट कर रखा है जिसकी फीस जो है आज 600 रुपीज है। और ये कोई कोर्स ऐसे नहीं बेच रहा मैं कि आप लोगों के लिए एक कोर्स एंगुलर का बेच रहा हूं, सिर्फ नहीं। 600 रुपीज में मैं कोई एक सिंगल कोर्स नहीं सेंड कर रहा। मैं आप लोगों को नेवर एंडिंग स्टडी का जो मटेरियल है वो सेंड कर रहा हूं। अगर आप लोगों को लिटरली जॉब में प्लेस्ड होना है, अगर आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, अगर आप लोगों को एक हाई स्किल्ड डेवलपमेंट की ओर जाना है या हाई स्किल्ड डेवलपर बनना है, तो आप लोगों के लिए ये कोर्स बहुत ही अच्छा है। और मैं इसमें कंप्लीट रोड मैप जो है वो क्लियर करता जा रहा हूँ। रोड मैप का मतलब है कि मैं डॉटनेट में आप लोगों को कौन कौन सी चीजें आप लोगों को सीखनी चाहिए, कैसे सीखनी चाहिए, ऑप्टिमाइज कोड क्या होता है वो कैसे लिखते हैं वो आप लोगों को सीखना चाहिए, कैसे एक प्रोजेक्ट को ऑप्टिमाइज तरीके से बनाते हैं वो चीज आप लोगों को सीखना है। फ्रीलांसिंग में भी अगर आप लोग इस कोड को पेस्ट करेंगे तो आप लोगों को 5 स्टार रेटिंग जो है आप लोगों को मिलेंगी। लेकिन ये बिगनर टू इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल पर जाएगा। तो मैं यही चाहता हूं, तो चाहे जो बिगिनर हो, चाहे जो इंटरमीडिएट लेवल पर हो, चाहे वो एडवांस लेवल पर हो, सभी के लिए कोर्स जो है वो बहुत ही वैलिड है। और ये सिर्फ 600 रुपए का आज है, लेकिन आगे चलकर इसकी फीस हो सकता है कि कल ही इसकी फीस जो है वो 1000 रुपीज हो जाए। तो मैं कल की गारंटी नहीं लेता, लेकिन आज की जो फीस है दैट इज 600 रुपीज। इस कोर्स को कैसे आप लोगों को, इस मेंबरशिप को कैसे लेना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना आप लोगों को, वहां पर एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे आप लोगों को फिल करना है। फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। इस पूरी मेंबरशिप में आप लोगों को, ये साधारण मेंबरशिप नहीं है, ये प्रोजेक्ट बेस्ड मेंबरशिप है। तो कोई एक प्रोजेक्ट आप लोगों को 600 रुपए में नहीं देगा, वो भी ऑप्टिमाइज्ड प्रोजेक्ट आप लोगों को कोई 600 रुपए में नहीं देगा। मैं आप लोगों को बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो इसमें देने वाला हूं। डॉटनेट कोर से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी, डॉटनेट कोर एमवीसी से हमारी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी, उसके बाद में हम लोग एक ब्लेजर के ऊपर मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया। ब्लेजर में कंप्लीटली मैंने 1 to many आप लोगों को बताया, मैनी टू मैनी आप लोगों को बताया, कैसे WASM जो है वो हमारा प्रोजेक्ट हम लोग तैयार करते हैं, उसमें बताया जेनरिक लिस्ट कैसे तैयार करते हैं, मेन्यू कैसे बनाते हैं, कंपोनेंट कैसे डिजाइन करते हैं। ये सारी चीजें मैंने ब्लेजर के अंदर बताई ताकि आप लोगों को फ्रंट एंड समझ में आ सके। उसके बाद में मैंने आप लोगों को एंगुलर के फंडामेंटल्स बताए, एपीआईज के फंडामेंटल्स बताए। अब हम लोगों का एंगुलर और उसके ऊपर प्रोजेक्ट चल रहा है। तो बहुत अच्छी जर्नी जो है वो मैंने स्टार्ट की है। लेकिन जो आज एनरोल्ड हो जाता है, कल को उसको फीस पे करने की जरूरत नहीं है। 1 टाइम फीस है, अनलिमिटेड टाइम तक एक्सेस है। कहीं कैसे भी आप लोगों को ये कोड जो है पूरा कोड मिलेगा, पूरा प्रोजेक्ट जो है वीडियोस मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छी मेंबरशिप जो है वो मैंने स्टार्ट की है। मैंने कोई ऐसा नहीं किया कि 10 कोर्स में बेच रहा हूं या 20 कोर्स में बेच रहा हूं, नहीं। मैंने अल्टीमेट कोर्स आप लोगों को देना है और एक प्रोग्रेस है, एक जर्नी है कि आप लोगों को इस स्टेप में अगर आप लोग चलेंगे, जल्दी चलेंगे, तो आप लोग इंटरव्यूज की भी प्रिपरेशन कर पाएंगे। आप लोग जो एमएनसीज के लिए ट्राई कर रहा है वो भी जा पाएगा, जो हाई स्किल्ड डेवलपमेंट की ओर जाना चाहता है वो भी जा पाएगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं इसमें कवर कर रहा हूं। आई होप आप लोगों को समझ में आई होंगी। और मैं यही चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें एनरोल्ड हों, ताकि उनको पता चले कि ये मेरा कंटेंट है, ये जेन्युइन कंटेंट है। 10 to 14 ईयर का एक्सपीरियंस मैंने इसमें पुट किया है। एंड फाइनली बहुत सारी चीजें आप लोगों को इसमें मिलेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे आप लोगों को फिल करना है। फाइनली आप लोगों के पास मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं नो इनिशियलाइजर और एंगुलर की इस प्रॉपर्टी के बारे में, ताकि आप लोगों को ये सेट करना है कि यस, अगर मैं एंगुलर में काम कर रहा हूं तो मुझे ये चीजें सेट करनी ही पड़ेंगी।
तो अगर आप लोग किसी भी प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करते हैं तो यहां तक नहीं चलेगा। 15 के बाद में आप लोगों को क्या करना है, या तो उसको डिफाइनाइट स्टेट में डालें, एक्सक्लेमेटरी का जो साइन होता है वो आप लोग यूज करें जस्ट प्रॉपर्टी के बाद में। तो उसका मतलब ये होता है, डिफाइनाइट स्टेट का मतलब ये होता है कि आप लोग जब इसे यूज करेंगे उससे पहले इसे इनिशियलाइज कर देंगे। दूसरा होता है कि हम लोग कंस्ट्रक्टर के अंदर उस प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज कर दें। तीसरा ये होता है जब हम लोग डिक्लेयर करें तभी हम लोग उसे इनिशियलाइज कर दें। इसका एक हूबहू एक अच्छा सा एग्जांपल जो है मैं आप लोगों को दूंगा फॉर्म ग्रुप के साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग फॉर्म ग्रुप को यूज करना नहीं जानते। आगे चलकर हम लोग फॉर्म ग्रुप के बारे में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन भी बताएंगे कि फॉर्म ग्रुप कैसे हम लोगों का काम करता है, कैसे काम जो है करना भी चाहिए फॉर्म ग्रुप को। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि इतना सा कुछ पढ़ने से बहुत कुछ आ जाएगा। नहीं, अगर आप लोगों को लिटरली किसी चीज में अच्छा बनना है तो उसके बारे में पूरी जानकारी आप लोगों के पास होनी चाहिए। लमसम आप लोगों के पास 70% जानकारी उसके पास होनी चाहिए, ताकि आप लोग उसके बारे में अच्छा जान सकें। तो चलिए चलते हैं कोड के ऊपर और आप लोगों को बताते हैं कि कैसे आप लोगों को फॉर्म ग्रुप को जो नो इनिशियलाइजर है उसको यूज करना है। ठीक है, और जिसको मेंबरशिप लेनी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर गूगल फॉर्म है, उसे आप लोगों को फिल करना है। चलिए अब चलते हैं कोड पैनल के ऊपर। तो ये है हमारी मेंबरशिप, जिसमें आप लोगों को सिर्फ 600 रुपीज पे करना है। और कैसे करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर एक आप लोगों को गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे फिल करना है एंड फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर मैं आप लोगों को कोई एक कोर्स नहीं दे रहा, 2 कोर्स नहीं दे रहा, 3 कोर्स नहीं दे रहा, मैं स्टडी नेवर एंडिंग का प्रोग्राम जो है आप लोगों को सबमिट कर रहा हूँ। कहने का मतलब है कि आप लोगों को डॉटनेट कोर जो है वहां से स्टार्ट है, उसके बाद में हम लोग डॉटनेट ब्लेजर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फंडामेंटल जो एंगुलर के रेस्ट एपीआई के वो क्लियर करते हैं, उसके बाद में इन पर प्रोजेक्ट बनाते हैं। साथ में हमारे पास डॉटनेट कोर, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर और सीक्वल सर्वर का पैकेज है, जो इन दोनों को साथ में लेकर बनाया गया है, जो कि डॉटनेट कोर में मैंने प्रोजेक्ट के साथ कंप्लीट किया है। और ये साधारण वीडियो ट्यूटोरियल नहीं रहेंगे, प्रोजेक्ट बेस्ड वीडियो ट्यूटोरियल रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों को जैसे एंगुलर के प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो रिएक्ट पर हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे, ताकि आप लोग किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज कर सकें और एक अच्छा जो डेवलपमेंट है वो बना सके। ठीक है, डॉटनेट कोर में मैंने बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं, जो आप लोगों को आज शाम को पता लग जाएगा कि ये टॉपिक इसमें कवर हो रहा है, ये टॉपिक इसमें कवर हो रहा है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। और ये जर्नी सिर्फ यहाँ तक ही खत्म नहीं होगी, इसके बाद में एमएस टेस्ट यूनिट है, जेक्वेरी, जेएस भी बताया जाएगा, सीएसएस भी बताया जाएगा, ताकि आप लोग एक कंप्लीट वेब डेवलपमेंट सीख सके। उसके बाद में ये जर्नी जो है आगे तक मॉडरेट लेवल पर आती है, और यहाँ पर आप लोगों को डिजाइन पैटर्न्स वगैरह भी बताए जाएंगे, आर्किटेक्चरल डिजाइन पैटर्न भी बताए जाएंगे, कंपनी में कैसे काम होता है, कैसे एक तरीके का जो कोड है वो लिखना चाहिए वो बताया जाएगा। उसके बाद में आप लोगों को हायर लेवल का मतलब होता है लो लेवल की प्रोग्रामिंग आप लोगों को बताई जाएगी, जिसमें आप लोगों को जैसे कॉम्प्लेक्सिटीज कैसे रिड्यूस करनी है, टाइम्स कैसे रिड्यूस करना है किसी चीज का, वो आप लोगों को समझाया जाएगा। उसके बाद में एमएल डॉटनेट है, एमएल डॉटनेट भी आप लोगों को आगे जो है, तो ये कभी भी खत्म नहीं होगी। आज इसकी फीस 600 रुपए है, लेकिन हो सकता है कल इसकी फीस जो है 1000 रुपए हो जाए। तो मैं यही कहूंगा, जिसको पढ़ना है, जिसको नॉलेज लेनी है, वो ये मेंबरशिप में जरूर एनरोल्ड हो। मेरी रिकमेंडेशन है कि ये जरूर एनरोल्ड हो। ठीक है, कैसे करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे फिल करना है। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैसे आप लोगों को क्या करना है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर डिफाइनाइट जो है वो स्टेट लगा रखी है, तो यहाँ पर इस टाइप का एरर मैसेज आप लोगों ने फेस किया होगा। पहले तो आप लोग जब भी एंगुलर में काम करते थे तो आप लोगों के पास ये एरर मैसेज नहीं आता होगा। प्रॉपर्टी मॉडल, ये प्रॉपर्टी का नाम है मॉडल, हैज नो इनिशियलाइजर एंड इज नॉट डिफाइनाइटली असाइंड इन द कंस्ट्रक्टर। तो भाई आप लोगों के पास इसके 3 ऑप्शंस हैं। अगर आप लोगों के पास ये एरर आता है, नो इनिशियलाइजर एंड नो डिफाइनाइटली असाइन, करना क्या है, सिंपल डिफाइनाइट, यहां पर मैंने ये डिफाइनाइट लगा रखा है, इसका मतलब ये है, ये जो सिंबल है इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने डिफाइनाइट स्टेट जो है वो लगा दिया है, और आप लोगों ने बोला कि जब मैं इसको यूज करूंगा, मॉडल को यूज करूंगा, तब मैं यहाँ पर आप लोगों को उसको इनिशियलाइज कर दूंगा। तो मैंने मॉडल को कहां पर इनिशियलाइज किया है, आप लोग देख सकते हैं, मैंने मॉडल को भाई यहां पर इनिशियलाइज कर दिया कि मॉडल के अंदर क्या जाए, मॉडल इट्स सॉरी, जैसे फॉर्म ग्रुप की बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर पहले फॉर्म ग्रुप की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने फॉर्म को यहाँ पर इनिशियलाइज हटा दिया है, और यहाँ पर आ रहा है द प्रॉपर्टी फॉर्म हैज नो इनिशियलाइजर एंड नो डेफिनेटली असाइंड टू द कंस्ट्रक्टर, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर फॉर्म यूज कर रहा हूं, तो देखिए दिस डॉट फॉर्म, यहाँ पर ऑन एनजी ऑन इनिट के अंदर मैंने इसको यूज कर दिया, राइट।
तो यहाँ पर हम लोग ये एक्सक्लेमेटरी का साइन लगा सकते हैं, या मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर इसको डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने मान लीजिए मैं ये कंप्लीटली यहाँ से उठाकर कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर ये इनिशियलाइज कर देता हूँ जस्ट इसके अंदर, ठीक है। तो मेरे को ये लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी का जो साइन था वो हट गया है। ये दूसरा आप लोगों के पास है कि कंस्ट्रक्टर के अंदर उस प्रॉपर्टी को आप लोग इनिशियलाइज कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि जब क्लास कंपोनेंट कॉल होगा तभी आप लोगों के पास जो है कॉल हो जाएगा, राइट। तो ये आप लोगों को करना नहीं है, आप लोगों ने एनजी ऑन यूनिट के अंदर किया तो ये आप लोगों ने किया, तो यहाँ पर ये एरर आ गया क्योंकि आप लोगों ने कंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं किया। तो आप लोगों ने डिफाइनेट बता दिया कि भाई मैं जब इसको यूज करूंगा तब उससे पहले मैं इसको इनिशियलाइज कर दूंगा, ठीक है। ये दो स्टेट हो गई, या तो कंस्ट्रक्टर के अंदर कीजिए या ये सिंबल लगा दीजिए और उसके बाद में जब इसे यूज करें तब आप लोग इसे जो है इनिशियलाइज कर दीजिए। ये दोनों चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है। तीसरा है जब हम लोग इसे डिक्लेयर कर रहे हैं उसी टाइम हम लोग इसको इनिशियलाइज कर दें। जैसे फॉर्म ग्रुप है, ये फॉर्म क्या है, फॉर्म ग्रुप टाइप का, तो न्यू फॉर्म ग्रुप हम लोग यहाँ पर बना देते हैं फॉर्म ग्रुप। और फॉर्म ग्रुप जो होता है एक टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। फॉर्म ग्रुप क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इट्स ए यानी कि हमारे जो फॉर्म कंट्रोल होते हैं उन सभी को एक ऑब्जेक्ट के अंदर बाइंड करने का काम जो है वो फॉर्म ग्रुप का होता है। तो हमारे पास ये फॉर्म ग्रुप है और इसके अंदर क्या आएगा, दैट इज एम्प्टी ऑब्जेक्ट। हम लोगों ने अभी इनिशियलाइज किया उसे एम्प्टी ऑब्जेक्ट्स के साथ। तो यहाँ पर ये फॉर्म ग्रुप इस तरीके से भी काम कर सकता है। जब हम लोगों ने इसको वैल्यू को यूज किया तो यहाँ पर ये आ गया दिस डॉट फॉर्म इक्वल्स टू न्यू दिस फॉर्म बिल्डर। तो ये तीन तरीके हैं, तीनों तरीके मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। फर्स्ट जो है हम लोग ये कह सकते हैं यूज डिफाइनाइट स्टेट डिफाइनाइट, ताकि हम लोगों को क्या पता चले कि भाई मैं यहाँ पर ये सिंबल लगा देता हूँ और बाद में जब मैं इसे यूज करूंगा तो मैं इसे इनिशियलाइज कर दूंगा। दूसरा ये होता है जब मैं इनिशियलाइज व्हेन डिक्लेयर, ठीक है। इनिशियलाइज किया, जब डिक्लेयर किया तभी इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। इनिशियलाइज इन कंस्ट्रक्टर, इनिशियलाइज इन कंस्ट्रक्टर। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, उसको इनिशियलाइज कर दिया कंस्ट्रक्टर के अंदर, राइट। ओके, तो यहां पर ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो ये ही जो है आप लोगों को इसमें 15 के अंदर जो स्ट्रिक्टली मोड है, जैसे कि मैंने बोला कि भाई आप लोगों को जो tsconfig.json फाइल है यहाँ पर आप लोगों के पास, यहाँ पर ये स्ट्रिक्ट मोड ऑन है तो यहाँ पर आप लोगों को इनिशियलाइज करना मस्ट